नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कि पुराने बिल का ई इनवॉइस कब तक बना सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, ई इनवॉइस की न्यू टाइम लिमिट दे दी है। अगर कोई भी पुराना बिल आपका छूट जाता है जिसका आपने ई इनवॉइस नहीं किया है, तो कब तक आप ई इनवॉइस बना सकते हैं, आज बात करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पुराने बिल का ई इनवॉइस बनाने के लिए टाइम लिमिट बताई गई है और ये नई टाइम लिमिट है जो कि 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये न्यू टाइम लिमिट है, 1 अप्रैल 25 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। इससे पहले जो टाइम लिमिट है वो 100 करोड़ के टर्नओवर के बेस पे, मतलब टर्नओवर के बेस पे टाइम लिमिट सेट कर रखा है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 30 डेज़ की टाइम लिमिट थी कि 30 डेज़ के बाद आप ई इनवॉइस नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 100 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे वो आपका बिल 1 महीने पुराना हो, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे साल भर, चाहे 2 साल। अगर कोई बिल जिसका आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया तो 2 साल बाद भी बना सकते हो ई इनवॉइस, अगर 100 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो। लेकिन अभी 1 अप्रैल 25 से गवर्नमेंट इस लिमिट को घटा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ है या उससे क्रॉस कर रही है, तो उस केस में उसकी जो ई इनवॉइस बनाने की लिमिट होगी वो 30 डेज होगी। मतलब 10 करोड़ से नीचे वालों की अब जो है, 10 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है आपकी, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर बिल 1 महीने पुराना हो, 2 महीने पुराना हो, 3 महीने पुराना हो, या 6 महीने पुराना हो, या साल भर पुराना हो, अगर आपने उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया तो भी आप ई इनवॉइस बना सकते हो। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में, अगर कोई बिल जिसका आपने इनवॉइस नहीं बनाया, तो उस केस में आपके पास 30 डेज़ की टाइम लिमिट मिल जाएगी। यानी पुराने बिल का ई इनवॉइस टर्नओवर के बेस पे है। दो तरह की लिमिट हो गई, एक हो गई 10 करोड़ से ऊपर वाली जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और एक हो गई 10 करोड़ से नीचे वाली। तो 10 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में 30 दिन के अंदर आपको ई इनवॉइस बना लेना होगा, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर बिल 6 महीने पुराना हो, साल भर पुराना हो, तो भी आप ई इनवॉइस बना सकते हो। अब देखो, समझो पुराना अगर आप ई इनवॉइस बनाओगे तो क्या क्या इफेक्ट जाएगा। लोगों के मन में क्वेश्चन भी आता है कि भाई जीएसटीआर उन पे क्या इफेक्ट जाएगा और जीएसटीआर 3B पे क्या इफेक्ट जाएगा। मैंने कई क्लाइंटों को बनाया भी और उसका अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। देखो, अगर कोई भी बिल जिसका आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया लेकिन GSTR1 फाइल कर दी, वो बिल आपने GSTR1 में रिपोर्ट कर दी और GSTR1 फाइल कर दी, तो उस केस में आप उसके बाद भी ई इनवॉइस बना सकते हो। अगर मान के चलिए कि कोई अक्टूबर का बिल था, कब का बिल था? अक्टूबर का, अक्टूबर 24 का बिल था, और आपने अक्टूबर 24 की GSTR1 फाइल कर दी। आप नवंबर में खड़े हो 19 नवंबर को, तो वो जो बिल था वो 1 अक्टूबर का था, आपने 19 नवंबर को ई इनवॉइस बनाया, तो ये नहीं होगा कि वो नवंबर के महीने में GSTR1 में जाए। ऐसा नहीं है कि वो नवंबर के महीने के GSTR1 में जाएगा, नहीं, वो इनवॉइस अक्टूबर के महीने में ही जाएगा जिस महीने का बिल था। GSTR1 में जो इनवॉइस उठ के जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड होके, वो अक्टूबर मंथ के में ही जाएगा। बेशक आप नवंबर में बना रहे हो लेकिन जिस महीने का बिल है उस महीने की डेट में ही जाएगा वो। बस उसमें डेट ऑफ जनरेशन जो होती है वो आज की दिखाएगी, मतलब कि 19 नवंबर की दिखाएगी। जिस मंथ का इनवॉइस रहेगा उसी मंथ की रिटर्न में वो जाएगा, चाहे वो आपने रिटर्न ही क्यों ना फाइल कर दी हो, GSTR1 या GSTR3B, ठीक है। तो इसका इफेक्ट रिटर्न पे कुछ नहीं पड़ेगा। रिटर्न पहले से फाइल हो गया है तो आपकी करंट की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, न ही पुराने में कोई चेंजेस होगा, ठीक है। बस वो इनवॉइस उस डेट में जाके ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। कल की डेट में कोई ऑफिसर चेक करता है तो पता लगेगा कि भाई आपने इनवॉइस बनाया है लेकिन लेट बनाया है, क्लैरिकल मिस्टेक या जो भी है आपका, उसकी वजह से। तो समझ गए पुराने इनवॉइस का ई इनवॉइस कब तक बना सकते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो उस केस में 30 डेज़ की टाइम लिमिट है। 10 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो उस केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। यानी ज़्यादा होने पे 30 डेज़ की टाइम लिमिट और कम होने पे टाइम लिमिट नहीं है कुछ भी। अगर 10 करोड़ से नीचे है तो आप
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद भी ई इनवॉइस बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।